वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 26 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। कल करंट अफेयर्स के जो 25 नंबर का टेस्ट था उसमें 15 प्रश्न थे। अब इसमें देखेंगे हम 16 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो 30 प्रश्न हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 25, 6 जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मतलब अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वां प्रश्न। 23 लेखकों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और 24 लेखकों के लिए बाल पुरस्कार की घोषणा की गई। आपको बताना है कि पार्वती तिर्की को किस भाषा के लिए युवा पुरस्कार मिला। देखिए, अभी जो मई 2025 में यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पर। एक प्रश्न पूछा गया था 2 स्टेटमेंट वाला, दोनों सही थे उसमें। ठीक है, उसमें पहला स्टेटमेंट ये था कि इस साल यानी 2025 को या पिछले साल साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लेखकों को मिला। ठीक है, तो सही था पहला स्टेटमेंट। और दूसरा वाला एक स्टेटमेंट था वो भी सही था। यहाँ पार्वती तिर्की को हिंदी भाषा के लिए युवा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, साहित्य अकादमी ने 2025 के लिए युवा पुरस्कार के लिए 23 विजेताओं और बाल पुरस्कार के लिए 24 विजेताओं की घोषणा की। युवा पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं अद्वैत कोटारी अंग्रेजी, ठीक है, पार्वती तिर्की हिंदी के लिए, लक्ष्मीहार तमिल के लिए और प्रसाद सूरी तेलुगु। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। साहित्य अकादमी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है। पुरस्कार के तहत एक उकेरी हुई तांबे की पट्टिका वाला ताबूत और मिलते हैं 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार। अच्छा, ये है तो 24 भाषाओं में, यह है 24 भारतीय भाषाओं में, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है, साहित्य को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है 24 भारतीय भाषाओं में है, लेकिन इस बार 23 को मिला युवा। ये प्रश्न था जो इस बार पीसीएस में पूछा गया था। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, इसलिए संख्या 23 हो गई। ठीक है, तो पहला वाला भी सही है। युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए, घोषित किए जाते हैं 24 भारतीय भाषाओं में। इस वर्ष डोगरी में कोई पुरस्कार नहीं है तो 23 घोषित किए गए, इसलिए दोनों के दोनों सही हैं। देखिए, युवा पुरस्कार की घोषणा 23 भारतीय भाषाओं में की गई, पहला वाला कथन सही है। साहित्य अकादमी का 18 जून 2025 का प्रेस नोट युवा पुरस्कार के लिए 23 पुरस्कार विजेताओं की सूची देता है, अर्थात 23 भाषाओं में पुरस्कार। इस वर्ष यानी 2025 में, ठीक है, डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, इसने दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही था। संक्षेप में देखें, चूंकि डोगरी भाषा में कोई भी पुरस्कार नहीं था, इसलिए कुल पुरस्कार बराबर 23, तो दोनों कथन सही हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर है कॉल या व्हाट्सअप करके इस पर। अगला प्रश्न है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू हिंदी कवि गीतकार गुलजार को प्रदान किया गया। यह पहली बार था जब किसी संत को ज्ञानपीठ मिला। संत कौन है इनमें से? ये राम भद्राचार्य। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। 58वां है ये, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृत विद्वान जगत गुरु है तो ये 23 का, लेकिन मिला 25 में। ठीक है, और उर्दू हिंदी
कवि गीतकार गुलजार को भारतीय साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? 16 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में सम्मानित किया इनको, और यह पुरस्कार 2023 के लिए था जो 2025 में दिया गया, और यह पहली बार था जब किसी संत को ज्ञानपीठ मिला। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के स्टेटमेंट बनाकर एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आपको याद रखनी है पूरी एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? स्टार ऑफ मॉरिस, स्टार ऑफ मॉरिशस, या ऑर्डर ऑफ द इंडियन ओशन, या ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, या ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। देखिए, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, तो स्टार ऑफ द इंडिया जैसा वर्ड तो हो नहीं सकता। स्टार ऑफ मॉरिशस हो सकता है, ऑर्डर ऑफ द इंडियन ओशन हो सकता है, जबकि सही है बी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये है मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मिला है, और यह पीएम मोदी का टोटली अगर देखें 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी इस विशिष्ट मान्यता को प्राप्त करने वाले 5वें विदेशी हैं। 20वां प्रश्न है, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? सभी को पता चल गया होगा इसका आंसर। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। और यह पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। तिलक कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 21 है, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी नहीं पूछ रहा, अभिनेत्री भी नहीं पूछ रहा, निर्देशक भी नहीं पूछ रहा, पटकथा भी नहीं पूछ रहा, थोड़ा अलग हटके सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता जो साल्डाना ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, 97वें अकादमी पुरस्कार 3 मार्च 2025 को 3-4 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित किए गए। मुख्य बिंदु पहले भी उन पर पूरी वीडियो करा चुका हूँ मैं, एक बार और देख लीजिएगा। एक पिक्चर है एनोरा और दूसरी है द ब्रूटलिस्ट, यही चर्चा में रही दोनों, अधिकतर पुरस्कार इन्हीं से रिलेटेड रहे। जो एनोरा है उसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, और इस फिल्म ने ही 5 पुरस्कार जीते। ठीक है, 5 पुरस्कार मतलब बेस्ट एक्टर इसका रहा, बेस्ट एक्ट्रेस इसकी रही, पटकथा इसकी थी अच्छी। तो जो ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं एक बार देख लेते हैं जल्दी इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है एड्रियन ब्राडी को। क्या वो इस पिक्चर के अभिनेता थे? नहीं, इसके नहीं थे, द ब्रूटलिस्ट के थे। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है मिकी मेडिसन, वो थी एनोरा मूवी में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सीन बेकर को मिला एनोरा के लिए। ठीक है, 5 पुरस्कार जीती है। तो प्रश्न देखिए थोड़ा हट के है, ठीक है, वरना जो इम्पोर्टेंट तो ये सब यहाँ से बनना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला कीरन कल्किन को द एरियल पेन के लिए। ठीक है, ये पिक्चर का नाम है।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला जो साल्डाना को, एमिलिया पेरेज के लिए, ये आंसर है अपना। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का पुरस्कार मिला सीन बेकर को, एनोरा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा कॉन्क्लेव को मिला। सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार मिला लोल क्रॉली को, द ब्रूटालिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का डेनियल ब्लूमबर्ग को, द ब्रूटालिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव ड्यून पार्ट 2 को मिला, ठीक है, जो ड्यून की सीरीज है उसको। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला आई एम स्टिल हियर को। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर फिल्म मिला नो अदरलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का मिला द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लोथी और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म इन द शैडो ऑफ द साइप्रस थी। सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा डिजाइन या कह लीजिए वेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और सर्वश्रेष्ठ उत्पादन डिजाइन विकेड ने जीता। सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग द सबस्टांस को मिला। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट थी। तो ये कुछ हैं इम्पोर्टेंट, तो वही हैं ऊपर वाले, लेकिन जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स की सीरीज़ चलती है, एक एक महीने पेपर होते हैं या रेलवे के, तो क्वेश्चन रिपीट करना नहीं चाहते वो, तो इन्हीं सब से क्वेश्चन बना लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो कुछ बड़े एग्ज़ाम है स्टेट पीसीएस वाले, तो उसमें अगर प्रश्न बनेगा तो ऊपर से बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस फिल्म इन सब से बन जाएगा। 22वां प्रश्न क्या है? अक्टूबर 2025 में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने सर्वनाशकारी आतंक और मानवीय आशा के विषयों के बीच दूरदर्शी कार्यों के लिए जाने जाने वाले एक हंगेरियन लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? छोटा सा प्रश्न है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रश्न में ही आधी बात, लगभग पूरी बात बता दी गई है। हंगरी के लेखक हैं ये, इनका नाम है लाज़लो क्रासजाना होरकोय, बी है इसका आंसर। इससे पहले पुरस्कार मिला था 2024 में, साहित्य का नोबेल 2024 मिला था हान कांग को, दक्षिण कोरियाई लेखिका। देखिए हंगरी के लेखक हैं ये लाज़लो क्रासजाना होकाय या होरकाय पढ़ लीजिए इनको। इनको रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा साहित्य में यानी लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला है। 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। लाज़लो क्रासजना होरकोय हंगरी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं, जिन्हें जटिल उत्तर आधुनिक और डायस्टोपियन विषयों पर आधारित कठिन उपन्यासों के लिए जाना जाता है, जैसे कि सेटन टेंगो और द मेलांचोली ऑफ रेसिस्टेंस, जिनकी रचनाओं में अक्सर सर्वनाशकारी और दार्शनिक गहराई होती है। उन्हें 2015 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लाज़लो क्रासजना होरकाय को, और अभी मिला है 2025 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। एक छोटा सा पेमेंट है पूरे साल के लिए, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। 2024 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लेखकों के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी बाल
साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? देखिए, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार पूछ रहा है, युवा पुरस्कार नहीं पूछ रहा। युवा पुरस्कार पूछेगा तो 23 उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा? 24। साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के 24 विजेताओं की घोषणा की। पुरस्कार 14 नवंबर 2025 को त्रिवेणी सभागार, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में प्रदान किए गए। ठीक है, घोषणा पहले हो जाती है, पुरस्कार बाद में प्रदान किए जाते हैं, यानी कि 2 महीने पहले प्रदान किए गए। समारोह की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने की, जिसमें वर्षा दास मुख्य अतिथि थीं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 50,000 का चेक और बच्चों के साहित्य में उनके साहित्यिक योगदान को मान्यता देने वाला एक कांस्य पट्टिका प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। 2025 में लैंगलेड्स अनुमान पर अपने काम के लिए गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता? लैंगलेड्स अनुमान के लिए गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीता है डेनिस गेट्स गोरी ने। ठीक है, डेनिस गेट्स गोरी, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार हैं, इनको विज्ञान में ऑस्कर कहा जाता है, और ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो जीव विज्ञान में, गणित में, और एक और है मौलिक भौतिकी। ब्रेक थ्रू पुरस्कारों को विज्ञान के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। गणित पुरस्कार जो मिला है वो मिला है डेनिस गेट्स गौरी को लैंगलेड्स अनुमान पर उनके काम के लिए दिया गया है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2013 में स्थापित किए गए थे। प्रतिवर्ष 3 श्रेणियों में शीर्ष वैज्ञानिकों को ब्रेक थ्रू पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। कौन सी हैं वो 3 श्रेणियां? जीव विज्ञान है, यानी लाइफ साइंस, मौलिक भौतिकी है, और है गणित। अब जीव विज्ञान और मौलिक भौतिकी में जो है, इसमें तो ढेरों वैज्ञानिकों को मिला है, तो सबके नाम तो याद रखे नहीं जा सकते ना, वो पूछे जाएंगे। बस मोटा मोटा याद रख लीजिए कि मौलिक भौतिकी में 2025 का जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है वो CERN, CMS और LHCb सहयोगों को संयुक्त रूप से हिग्स बोसोन की खोज और कण भौतिकी में अन्य सफलताओं के लिए प्रदान किया गया, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे। जीव विज्ञान या लाइफ साइंस में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 कई वैज्ञानिकों को दिया गया है निम्नलिखित विषयों पर। क्या विषय थे? जैसे कि वजन घटाने की दवाएं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस उपचार के लिए, जीन संपादन तकनीक में, यानी जीनोम एडिटिंग में। तो वो सिंगल नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना उसको, डेनिस गेट्स गोरी, गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार। अगला प्रश्न है, बानू मुश्ताक ने अपने लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? कन्नड़ भारतीय लेखिका हैं ये, इनका पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प, बी है इसका आंसर। बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। बानू मुश्ताक ने लंदन में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। वह कन्नड़ में लिखने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। उनका पुरस्कार विजेता काम क्या है? हार्ट लैम्प है, जो 12 लघु कथाओं का संग्रह है। कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है, नाम याद रखिएगा। और मूल कन्नड़ जो शीर्षक है वो क्या है? हार्ट लैम्प है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो था मॉरिशस, ये है ब्राजील द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ रियो ब्रांको, ये नहीं है। नेशनल क्रॉस ऑफ ऑनर, ये भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ अमेजोनिया, ये भी नहीं है। ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये है ब्राज़ील द्वारा पीएम मोदी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लूला दा सिल्वा द्वारा
प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने हार्ट लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे यह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई? इनका नाम है दीपा भास्ती। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। दीपा भास्ती एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और अनुवादक हैं, जिन्हें कन्नड़ साहित्य में विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे यह वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ हो गई। जिससे यह कौन? ये हार्ट लैम्प पुस्तक। यह अनुवाद एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई। 28वां प्रश्न है, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें पूरे एशिया से 61 फिल्में दिखाई गईं? ये हुआ था भारत का एक राज्य है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यानी बॉलीवुड राजधानी इसको बोलते हैं। ए है इसका आंसर, मुंबई में। चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया और भूटान सहित एशिया भर से 61 फिल्मों की स्क्रीनिंग के बाद 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 16 जनवरी 2025 को मुंबई के मूवी मैक्स सिनेमा में संपन्न हुआ। ठीक है, लगभग साल भर हो गया। 29वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा कोपरा जलाशय या कोपरा रिजर्वायर किस राज्य में स्थित है? अभी रिसेंटली इसको आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र रामसर स्थल है। देखिए, कोपरा जलाशय, कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में सकरी गांव के पास स्थित है और हाल ही में इसे छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल या कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है, जो पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास और विश्राम स्थल है और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रामसर साइट कितने हो गए हैं? 96 हो गए हैं। जो नए दो जोड़े गए, एक तो ये कोपरा जलाशय और दूसरी सिलीसैंड झील। 30वां प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा बनाई गई नई ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध बल का नाम क्या है? रुद्र है, गरुण है, भैरव है या त्रिनेत्र है? नई ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध बल का नाम है भैरव। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना की नई ड्रोन युद्ध बल का नाम भैरव है। प्रत्येक भैरव बटालियन उन्नत ड्रोन संचालन में पूरी तरह से प्रशिक्षित है। इस बल में 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल होंगे। तो ये करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न कवर हो गए हैं लास्ट के 2 टेस्ट में। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, यूपीआई पर भी यही नंबर है। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के, स्टेट पीसीएस के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी।